बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरी बहन का सवाल आया था कि इसमें क्या फ़र्क है और आपको क्यों नहीं पसंद आया, क्या था इसमें? तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ मेरी बहन, इसमें विटामिन ई मिला हुआ है और पीले रंग वाला ज़्यादा अच्छा है। जो हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट बर्तन धोने वाला लिक्विड बार जो लिक्विड जेल होता है वो ज़्यादा अच्छा है। उनका बार भी जो है ना बर्तन धोने वाला वो भी अच्छा है। ये देखें इस तरह से होता है। पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, ये पिंक कलर में होता है और बहुत ही माइल्ड फॉर्म है ये, और झाग इतना नहीं देता। ठीक है, मैंने ये इस्तेमाल किया है, झाग इतना नहीं देता, इतना मज़ा नहीं आता। तो इस हाथों की कोई केयर नहीं है ये एक आपको फिज़िकली तौर पे, अंदरूनी तौर पे बस सर्टिफिकेशन है कि हाँ जी हम अपने हाथों की केयर करें। हाथों की केयर बर्तनों धोने से कभी नहीं होती। ये आप अपने अंदर रख लें। जो लोग बर्तन धोते हैं उनके हाथ इतने खूबसूरत होते नहीं हैं। एक बात मैं बता दूं, आप उससे अच्छा ये मंगा लें। अगर हाथ सेंसिटिव हैं, सर्दियां आ गई हैं, हाथ फटने लगे हैं, तो आप ये मंगा लें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। दोनों कंपनियां एक ही हैं। मैक्स वालों का ये भी है, मैक्स वालों का वो येलो कलर का भी है। ठीक है, दोनों में डिटर्जेंट है। उसमें थोड़ा सा हल्का डाल दिया डिटर्जेंट, जिसकी वजह से बर्तन थोड़ा सा वैसा हो रहा है, चिकनापन हो रहा है बर्तन में थोड़ा सा, और फिर साफ़ हो जाता है। लेकिन काम दोनों का एक ही है। कोई हाथ की प्रोटेक्शन नहीं है, हैंड प्रोटेक्शन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है जी। और लेकिन कीमत में बहुत ज़्यादा महंगा है। बाकी आप अपनी तरफ की कीमतें पता लगा लीजिएगा कितने का है। मुझे 365 रुपीज़ का मिला था ये। ठीक है जी, लेकिन मैं लेकर आई थी कि क्या चीज़ है क्या नहीं, आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, ये ख़त्म सिर्फ मैंने आप लोगों की मोहब्बत में उठाया था। नई चीज़ थी, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। येलो कलर वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, येलो कलर वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, लिक्विड इनका जो होता है ना बर्तन धोने का, वो बहुत अच्छा है। इनका बार भी बहुत अच्छा है। इनका जो कप आता है मैक्स वालों का, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे जो रेलिंग पे कपड़े सूख गए थे वो मैं उतार के लाई थी और अपनी अलमारी में लगाने के लिए जा रही थी। ठीक है जी, ये सीन भी छोटा सा था। मैंने कहा छोटे छोटे भी क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास करम कल्ला कुछ बच गया था, तो वहाँ मैंने करम कल्ला आलू बना लिया था। यहाँ पे चिकन कुछ पड़ी हुई थी मेरे पास पीसेस के तौर पे, तो उसमें मैंने ये बना लिया था। अभी मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगी। ये बना लिया था मैंने करम कल्ला आलू, बहुत मज़े का बना था। मैं कुछ चटनी टाइप करम कल्ला आलू बनाती हूँ, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी, भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। ठीक है जी। ये मैंने शिमला मिर्च और चिकन के जो पीसेस थे वो बना लिए थे, यानी चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं मेरे पास बोटियों की शक्ल में। ठीक है, मैं इस वक्त बोनलेस गोश्त जो होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ पुलाव में। जो बच जाता है ब्रेस्ट का जो होता है मैं निकलवा लेती हूँ बोनलेस में, और बोनलेस में 2 ब्रेस्ट जमा हो जाते हैं तो मेरा एक काम बन जाता है अच्छे सा। मेरा बड़े मज़े का खाना तैयार हो जाता है। और जो बाकी बचता है, चिकन 2 कटवाती हूँ ना, तो जो बाकी बचता है वो मैं हड्डी बोटी वाला वो यखनी पुलाव बना लेती हूँ उसका। तो उससे आसानी हो जाती है। यखनी पुलाव क्या होता है, यखनी में आप चिकन को उबालते हो तो जल्दी यखनी गलती है, यानी चिकन अपने आप को लेकर जल्दी गलती है। सबको पता है पानी के अंदर चिकन जल्दी गलता है, बनिस्बत सालन के अंदर जब टमाटर में पड़ जाता है तो देर में गलता है। यही असर होता है गोश्त का, बीफ या मटन का। अगर आप पानी में उसकी यखनी बना लोगे तो वो जल्दी गलेगा, बनिस्बत आप उसको डायरेक्ट भूनो, डायरेक्ट चढ़ाओ और टमाटर में उसको पकाओ तो घंटों के हिसाब से वक्त आपका लग जाएगा। आप पहले यखनी बनाएं और फिर बनाएं। मटन और बीफ का भी यही हिसाब होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों है, चिकन का हो जाता था हिसाब किताब, बोनलेस चिकन भी जल्दी बन जाता था। लेकिन हमारे यहाँ गैस आ रही है और जा रही है फ्लेम की। ठीक है, तो उससे हमें ज़रा, हम अपने नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी सहूलियात के हिसाब से चल रहे हैं। मैं आपको बराबर बताई चली जा रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिलेंडर आ चुका है लेकिन इस्तेमाल अभी तक मैंने किया नहीं है। मैं एक दफ़ा बैठूँगी, सीखना है मुझे। अगर मैं एक दफ़ा बैठूँगी और सीख लूँगी। अली उसको कह रहे हैं कि ना, मैंने अली से कहा तो अली जो है वो मेरे पर छोड़े में कि तुम स्टार्ट करो, ऑन करो, क्योंकि हम दोनों में अभी को सिलेंडर स्टार्ट करना नहीं आता, सिलेंडर ऑन करना नहीं आता। ठीक है जी, बस मेरे पास होता, अगर कोई और बहन कह रही होती इस तरह से बनाने का, मैं धड़ करके सिखा देती अभी, अगर मुझे आ रहा होता। और ठीक है ना, मैं धड़ करके सिखाती। यार कोई एक बहन है जो बोल रही है उसको सिलेंडर स्टार्ट करना नहीं आता, मैं वीडियो डालूंगी। वो सबसे पहले हमारा है ना, वो कहते हैं ना ब्लड होता है।
ठीक है ना। हमने बहुत सी चीज़ें इस चैनल पे बताई और दिखाई, ठीक है, समझाई कि इस तरह से करो, माशाल्लाह से बड़ा फ़ायदा कमाया। और ये फ़ायदा मैंने बैंक में नहीं सजाया है, ये फ़ायदा मैंने अपने कंधों पे उठाया है, ठीक है। ये कंधे हैं ना मेरे, भरपूर हैं इस फ़ायदे से, और इसका फ़ायदा मुझे अल्लाह से मिलेगा, देख लीजिएगा आप। ये मैंने शीरखुरमा बना लिया था। ये ख़ास शीरखुरमा बनाती हूँ, मेवा कूट के इसमें पड़ता है, ये बादाम ऊपर से पड़ जाते हैं इसमें। इसकी भी रेसिपी बहुत आपको जल्दी दे दूँगी, क्योंकि ये अली बनवाता है अपने लिए, तो अली का ज़रा ना करना पड़ता है जल्दी जल्दी काम। तो खाना पका लिया था, तो चूल्हा खाली था। अली ने कहा फ्लेम आ रहा है, आप ना मेरे लिए शीरखुरमा बना दो जो आप बनाती हो सवैयों का। ये जर्द रंग का शीरखुरमा बनता है और बहुत ही मज़े का होता है, और एकदम ये पतीली चट ख़त्म हो जाती है एकदम से। फिर मैं यहाँ आ गई थी, थोड़ा थक गई थी, ठीक है। मैं थोड़ा थक गई थी, मैंने ना सोचा फेशियल कर लूँ, तो ये मिलाया और ये मिलाया, ठीक है। ये पाउडर मिलाया और ये वाला मैंने डेवलपर मिलाया। 20 वॉल्यूम का लीजिएगा, वरना इससे ज़्यादा फेस अफोर्ड नहीं कर पाता, फेस की चीखें बुलंद हो जाती हैं, ठीक है। 30 या 40 के करीब ना जाएगा, 30 या 40 के करीब मत जाएगा, वो बालों के लिए होता है, कट डाउन वगैरह के लिए होता है, ठीक है ना। ये मैंने क्लिनजिंग मिल्क ले लिया था, आपको जैसे बता चुकी हूँ। इससे मैंने क्लिनज़ करा था अपने फेस को, दोनों को मिलाया और लगा लिया चेहरे पे, चपड़ 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 चपड़, जल्दी हो गया था काम। उसके बाद फिर ये लगाया, ये वाला क्लिनज़र लगाया। उसके बाद ये मसाजर ले लिया था, मेरा हो गया था काम, और वो ब्रशेस आ गए तैयार होके। अब मैं थोड़ा सा फेशियल करती हूँ अपना बैठकर सुकून के साथ। ये स्क्रब ले लिया था मैंने, ठीक है, जो आपको बता चुकी हूँ। हल्का हल्का करना होता है। मेरे ख्याल से मुझे 20 मिनट लगा था, और मेरा यूँ चुटकियों में काम हो गया था, और मैं सही हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद मैं उठी थी, नहाने चली गई थी। अगर आप इसको लगा के नहाओगे नहीं, साफ़ नहीं होगे, तो आपका ब्लीच जो होगा वो मसामों में बैठ जाएगा, जिसकी वजह से दाने निकल आएंगे। वो होता है ना, ब्लीच लिया था जी, जिसकी वजह से दाने निकल आए, तो आप फ़ौरन नहाने चली जाइएगा। ये कोई असरात छोड़ते नहीं है, गोरा करते नहीं रहते आप, इसको ये केमिकल होता है, फ़ौरन नहा लिया करें, ठीक है। इससे जो होगा मैल कुचैल भी कट के निकल जाएगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये मैं आपको इस सूट की बेल दिखा रही हूँ, जो बगैर इस्त्री शुदा सूट है, क्योंकि इतना काम करने के बाद अपने हाथों में दम नहीं रहता कि कोई अपने हाथ से अपने सूट पर इस्त्री करे और नहाने जाए और घर के कपड़ों पर इस्त्री करे जो घर ही घर में उसे पहनना है। ये बेल मैं दिखा रही थी, बिना चुभने वाली बेल है, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। ये मेरा शलवार कमीज़ का सूट था, जो मैं अभी बदलूँगी, क्योंकि मैं इस वक्त फेशियल से थी और मैं फ़ौरन बाथरूम में चली गई, नहा के आ गई। यहाँ मैं रोटी पकाने के लिए जा रही थी। इस तरह से छोटा सा व्लॉग ले लिया आपके संग। इस तरह से छान लिया आटा। मेरी वो बहनें जो कहती हैं आप ये मशीन दिखाती रहा करें, हमें मज़ा आता है देखने में, तो उन बहनों के लिए क्लिप मैंने डाल दिया है, ठीक है जी। अलग अलग क्लिप होते हैं, बनाती तो रोज़ों रोटी, लेकिन अलग अलग समय पर डालती हूँ। ये फ़ौरन फ़ौरन हम नहीं डाल सकते, हमारी भी एक पॉलिसी होती है, यूट्यूब की भी एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जो आपकी पॉलिसी में शामिल हो जाती है। यूट्यूब की पॉलिसी ही आपकी पॉलिसी में शामिल होने के लिए होती है, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। खैर, और यहाँ पे लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से अपने लिए काफ़ी पॉलिसियाँ बना रखी हैं। ये भी एक बात मैंने आपको बताई। यूट्यूब की पॉलिसी इतनी हार्ड नहीं है, आसान है, लेकिन यहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब की पॉलिसीज़ बना लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। अंदर की बातें जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, सुनते जा रहे हैं मेरे साथ। मैं हर वीडियो में आपको ज्ञान दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, आपको एक एक वो गुरु बना रही हूँ कि जो आप गुरु कहलाएंगे। बजाय आप किसी के चेले बन जाएं, किसी के मुर्शिद बन जाएं, किसी के मुरीद बन जाएं, आप खुद गुरु बन जाएंगे अगर मेरे नीचे रहे बात करने के लिए। अगर से मुझे आप व्यू देते हैं, वो भी इतने से व्यू पर, इतना कुछ बता रही हूँ, तो सोचो जिस वक्त मुझे व्यू आ जाएंगे, तुम लोगों का क्या फ़ायदा कर जाऊँगी। तुम लोगों ने सोचा नहीं है इस बारे में। मेरे मुँह से बातें निकल जाती हैं, इसलिए फिर मुझे पीछे जाके कट करना पड़ता है, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं करूँगी। आज ऐसी वीडियो डलेगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ आज मैं दोस्तों। रोज़ाना की वीडियो डाल डाल के मैं भी थक गई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़बान से मजबूर हूँ। मैं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं फ़ायदा कर देती हूँ लोगों का। मेरे को जब सिलेंडर चलाना नहीं आ रहा, मैंने यही कहा, मेरे पास होता ना, मैं कहती इतनी मेरी बहन चिल्ला रही है वहाँ से, मैं बताऊँगी सिलेंडर चलाना कैसे होता है, इसको ऐसे करके ऑन करो, ऐसे प्रिकॉशन ले लो, ऐसे करके कुछ कर लो। नहीं, किसी ने नहीं अभी तक फिल्माया, सबके पास है सिलेंडर। मैं अकेले सीखने के लिए काफ़ी हूँ मेरी बहनों, मैं अकेले सीख लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने उनसे कहा जो मेरे चाहने वाले हैं, मैंने ये बात सिर्फ उनसे कही। मैं सिर्फ ऑन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जब हमने ऑन किया था तो हमें याद है एक चीज़, वो डर जाती हूँ मैं, ठीक है ना। जब सिलेंडर के पास जाती हूँ तो डर जाती हूँ, वापस लौट आती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे अपने साथी, मेरे अपना अंदर की रूह मेरे साथ हुई, उस दिन ऑन हो जाएगा सिलेंडर, ठीक है जी। बड़ी मुश्किलों से रोटी पकाई थी, गैस ने बहुत अच्छे वाला ताथैया वाला नाच दिखाया था जी।
ठीक है जी। इस तरह से आटा गूँध लिया था और इस तरह से मैं ला के इसमें पानी डालती जा रही थी। इस तरह से आटा गूँध लिया था। अब रोटी पकानी तो सभी को आती है। ये मैंने उस बहन की ख्वाहिश पूरी की जो कहती है मुझे अच्छा लगता है मशीन को देखते रहना आपकी। अनकरीबी कुरानंदाज़ी में रखी हुई है, क्या पता तुम्हारा इनाम निकल आए इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़, आमीन। और इनाम की हकदार तुम ही हो जाओ। तो बस प्यार की तलबगार हूँ। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और व्यूज़ दीजिए। बस इतना सा काम कीजिए आप, बाकी देखिए हम क्या काम करते हैं। ठीक है जी। तो जी इस तरह से आटा गूंथा जा रहा है। इस तरह से मैंने स्पीड बढ़ा दी, जल्दी गुन जाएगा। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस मशीन से। चक्की के आटे में देर से गुनता है। मैं क्योंकि चक्की का आटा नहीं खाती, फ़ाइन आटा हम लोग यूज़ करते हैं, हमें मुँह नहीं आता वो। हमें फ़ाइन आटा मुँह आता है। हर एक के अपना अपना टेस्ट होता है, टेस्ट बड्स हर एक के अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। तो बस इस तरह से मेरा काम हो गया था जी। इस तरह से प्याला निकालेंगे। क्योंकि मैं दूर थी तो मैंने जब ये इसको रोटी गूंदने वाला जो है ना अपना ये रॉड निकालने की कोशिश की तो मेरा हाथ नहीं पड़ा। मैंने कहा पहले प्याला निकालते हैं फिर रॉड निकालते हैं, वरना अगर इसका मुँह ही वो हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने स्टैंड को आगे बढ़ाया, फिर मैं अंदर घुसी हूँ और फिर रॉड निकाला है मैंने। ठीक है जी। ये जी देखें उंगली गई मेरी, लेकिन मैं दूर थी। मैं घुस के निकालती हूँ इसको, क्योंकि इसका छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इसमें घुस के ही निकालना होता है। आटा इस तरह से जी आ जाता है। फिर दिखा दिया आपको। बस अब रॉड निकालेंगे और इसको हम धुलने डाल देंगे जी। बस इस तरह से रोटियां बन गई थी। रोटियों में आज बड़ा हड़ी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हड़ी हूँ। अच्छा अली के लिए फिर मैंने ये चाय बनाने के लिए रख दी थी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।